दुनिया का बस एक ही काम है कि जब तक उन्हें काम है तब तक आपका नाम है, वरना आपको दूर से ही सलाम है। इसलिए प्रिय मेष राशि के जातकों, दुनिया के काम के चक्कर में अपना काम मत छोड़िएगा, क्योंकि अपना काम से ही आप अपना नाम बना सकते। मेष राशि के जातकों, पिछले महीने ही केतु महाराज ने एक तांडव रच दिया था, एक बहुत बड़ा जटिल तांडव रच दिया था, जिसके बारे में हमने आपको सूचित भी किया था अपनी पिछली वीडियोस के अंदर कि भैया सावधान रहना, सतर्क रहना, सुरक्षित रहना, क्योंकि जब ये युति बनती है तब कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला अवश्य जीवन में करवा देती है। जीवन में लोगों से अचानक धोखा भी मिल जाता है और नुकसान भी हो जाता है। विश्वास करके जिस कार्य पर को, बस उसी कार्य में हमारे विश्वास भी खराब होता है और काम भी खराब हो जाता है। हमने बहुत सारी चीजें आपको पिछली वीडियो में प्रोडक्ट करी थी, उस पर थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस आप अपना प्रभाव, अपना जो भी आपकी अनुभूति पिछले एक महीने के अंतराल में लगी हो, मन को नौकरी में छूटने का मन करना, काम का मन न लगना, काम का बर्डन महसूस होना, कई लोगों ने तो छोड़ भी दी है, वे भी अपने अपने महसूस कर सकते हैं, अपने कमेंट को शेयर कर सकते हैं, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट डाल करके शेयर कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों को आज बहुत खास विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत भयंकर युति, जिसको ज्योतिष शास्त्र में भी शुभ नहीं माना जाता, भयंकर युति शांत हो रही है। और इसीलिए हमने थंबनेल के अंदर लिखा कि केतु का तांडव हुआ शांत, हुआ समाप्त केतु का तांडव, क्योंकि केतु महाराज के कारण से ही ये भयंकर युति ने जन्म लिया। वर्ष के अंदर 2 बार सूर्य नारायण महाराज को सूर्य केतु सूर्य राहु युति बनानी पड़ती है। अब वैसे तो सूर्य कभी अस्त नहीं होता, परंतु जब केतु राहु की छाया सूर्य पर पड़ती है तब उसको एक प्रकार से हम अस्त मान सकते हैं, उसको प्रभावहीन मान सकते हैं। और सूर्य का प्रभावहीन होना जिंदगी में अंधकार की उत्पत्ति कर देता है। इसीलिए कभी भी ग्रहण काल को शुभ तो नहीं माना जाता, पर एक चीज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है कि जब जब सूर्य केतु ग्रहण युति बनती है तब तक अगर हम सूर्य के लिए उपाय करें, मंत्र जाप करें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए अक्टूबर के महीने में ये जो गोचर अब टूटने जा रहा है, ये ग्रह युति अब समाप्त होने जा रही है, इसका क्या लाभ आपको मिलेगा, इस पर खास चर्चा करेंगे। और साथ ही जानेंगे अक्टूबर के महीने में पूरा आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, इन चीजों से आपको संकेत के रूप में सावधानी रखनी चाहिए, और कौन से ऐसे लाभ हैं जिनको जान करके आपको हर्षपूर्वक प्रसन्न होना चाहिए कि हाँ, अक्टूबर का महीना इन चीजों के लिए हमारे लिए बेहद शुभ है। चलिए बिना देरी के कार्यक्रम को जानते हैं। आज का कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है प्रभु, और आपकी वीडियो समझ में आए इसके लिए बराबर में आपकी राशि का जो चार्ट है बस इसको थोड़ा समझिएगा। ये इतना आसान हमने बना दिया, इतना आसान बना दिया कि बहुत आसानी से आप अब इस चार्ट को समझ करके हमारे साथ में इस जो भी हम चीजें प्रेजेंट करेंगे उनको समझ जाओगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य केतु की युति पर, क्योंकि शुरुआत उससे करी है। क्या करें, देखो ये भयंकर युति होती है, सूर्य ग्रहण युति उसको बोलते हैं। राहु और केतु जब भी सूर्य को आते हैं पितृदोष भी बन जाता है, सपोर्ट अचानक खत्म हो जाता है, सहयोग खत्म हो जाता है, जो लोग हमारे पक्ष में होते हैं वो अचानक से विपक्ष में आ जाते हैं, सिर दर्द की समस्या होने लगती है, शरीर में किसी भी नेत्रों में पीड़ा होनी शुरू हो जाती है, दर्द की समस्या से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, बहुत तरह के रोग भी जन्म ले जाते हैं कई बार, और हमारा कॉन्फिडेंस तो देखो लूज होता ही होता है। सूर्य का प्रभाव सीधा हमारे कॉन्फिडेंस पर पड़ता है जब जब वो राहु और केतु के साथ में आते हैं। अचानक हमारे द्वारा कोई ऐसी घटनाएं घट जाती है जो हमारे टेंशन का, तनाव का मुख्य कारण बन जाती है। और कहीं ना कहीं पिछले महीने ये सारी चीजें आपने देखने के लिए जरूर फेस करी होंगी। रिश्तों में भी ये खटास पैदा कर देता है, विश्वास की कमी हो जाती है, छोटी छोटी चीजों पर ऐसा लगता है कि जैसे हमें लोग धोखा दे रहे हैं, और वास्तविकता में दे भी रहे होते हैं। अच्छी बात यही होती है इस युति की कि लोगों का जो असली चेहरा है वो आपके सामने आ जाता है, और आपको इस चीज का जान करके बहुत आश्चर्य होता है कि भैया इस व्यक्ति के लिए हमने इतना सब कुछ किया, आज वो व्यक्ति हमें इस प्रकार से चीजें दिखा रहा है। तो मेष राशि के जातकों हर ग्रह युति ना कुछ पर्दाफाश करने के लिए बनती है, कुछ ना कुछ दिखाने के लिए बनती है, और इसलिए ही पिछले महीने सूर्य ग्रहण युति यहाँ पर बनी है। अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा है, अगर मैं खासकर बताऊं तो इस कारण से क्योंकि ये जो ग्रह युति है अक्टूबर के महीने में समाप्त हो जाएगी। सूर्य नारायण महाराज और केतु की जो कंजक्शन है, ये मान करके चलिए कि 17 अक्टूबर को सूर्यदेव अपनी राशि से अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि अपनी नीच राशि में जाएंगे, नीच राशि में जाकर के सूर्य इतने अच्छे फलदायी नहीं कहते, परंतु इसकी नीच राशि में हो जाता है तो थोड़ा शुभत्व कम हो जाता है, पर ये जो भयंकर युति है वो समाप्त हो जाती है, ये वाली अच्छी बात है। तो कई हद तक कॉन्फिडेंस, सूर्य की दृष्टि भी आपकी राशि पर रहेगी, कॉन्फिडेंस आपका
बिल्ड हो सकता है, कॉन्फिडेंस में अच्छा, मार्गदर्शन आपका अच्छा हो सकता है, वर्तमान समय में भी आप बहुत सारे अच्छे डिसीजन ले सकते हो। ऐसा इस युति का प्रभाव होगा जिस ये सूर्य आगे बढ़ेंगे केतु के साथ। वीडियो के अंदर आप देख पाएंगे सूर्य, बुध और केतु आपको एक जगह दिखाई दे रहे होंगे 6 नंबर के ऊपर। ये मित्रों छठा नंबर जो है, इसको भाव को बोलते हैं रोग, रिपु, ऋण और शत्रु। ये ऋण के भाव से निकलेंगे सूर्य नारायण महाराज, और जाहिर सी बात है कि आपके लिए पंचमेश भाग्य के, आपके पंचम भाव के, पुण्य भाव के मालिक होते हैं सूर्य देव महाराज। और रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, व्याधि, आकस्मिक चीजें अगर आपको पिछले महीने देखने के लिए मिली कि आपको लोन से संबंधित चिंता हो गई, रोग की उत्पत्ति हो गई, शत्रु आपके पीछे पड़ गए, तो कहीं ना कहीं इन चीजों से भी आपको कुछ ना कुछ राहत मिल सकती है। तो ये अच्छी चीज है। चलो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले चीजों को पॉइंट वाइज जानते चले जाएंगे। आपका स्वास्थ्य इस महीने कैसा दिखाई दे रहा है भैया? मेष राशि के जातकों, मंगल देव की स्थिति अगर आप ध्यान से देखो तो तीसरे घर से निकल करके मंगल देव चतुर्थ स्थान पर आएंगे। मंगल और सूर्य ये दो ग्रह इस अवस्था में नीच राशि में रहेंगे। तो इस दौरान एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि ज्यादातर कोई परिवर्तन ना करें, कोई बदलाव ना करें, किसी एकदम अचानक किसी कार्य के चक्कर में ना पड़े। जिस कार्य की जानकारी आपको ना हो उस कार्य में आपको हाथ बिल्कुल भी नहीं डालना है। और जहां तक लोग आपको इधर उधर भटकाने का प्रयास करें, जहां फिलहाल ज्यादा चल रहा है, फिलहाल अक्टूबर में वैसा ही चलने दें, आपके लिए वही अच्छा रहेगा। दूसरी बात, स्वास्थ्य को लेकर के ऐसा दिखाई दे रहा है कि तृतीय से निकल करके चतुर्थ में मंगल जाएंगे, तो भागा दौड़ी तो 20 अक्टूबर तक जबरदस्त तरीके से रहेगी। और 20 अक्टूबर के बाद आपकी भागा दौड़ी आपके परिवार के लिए, आपके खुद के लिए हो जाएगी। अभी की जो भागा दौड़ी दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं ऐसे कामों की तरफ दिखाई दे रही है कि भागा दौड़ी तो कर रहे हो आप अपने लिए, पर ना जाने के बाद भी पता नहीं क्यों आप और कामों में ज्यादा व्यस्त दिखाई दे रहे हो अपने महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ करके। तो यहाँ अपने महत्वपूर्ण कार्य आप पकड़ोगे 20 अक्टूबर के बाद। हेल्थ के लिए भी 20 अक्टूबर तक सावधानी रखनी है। सावधानी क्या, बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप कहीं यात्रा करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से मिलते हैं, तो आपकी मान लीजिए किसी प्रकार की दवाई चल रही है तो वो दवाई आपके पास में रहे। आप जरूरत से ज्यादा वर्क ना कर दें, इतना ऐसा वर्क ना कर दें कि जिसमें कोई हैवी वेट उठाना हो, कोई रिस्की काम हो, कि आपको चोट लग जाए, फेट लग जाए। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, यानी रिस्की कामों से बचना है, क्योंकि मंगल अगर अशुभ होगा तो ये चोट देगा, ये शारीरिक कहीं ना कहीं दिक्कत प्रदान करेगा। बस इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी 20 अक्टूबर के बाद में आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अक्टूबर का ये महीना, पूरा महीना। और हाँ, चतुर्थ स्थान देखो, अगर भूमि का माना जाता है और मंगल भी भूमि पुत्र हैं। भूमि पुत्र अगर भूमि कारक अपने कारक भाव के अंदर आएंगे, चंद्रमा भी चतुर्थ के कारक माने जाते हैं और भूमि के हिसाब से मंगल के कारक है। तो जिन लोगों को प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय करते हैं उन लोगों को तो लाभ होगा ही, साथ ही प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ लाभ ही आपको भी प्रदान कर सकते हैं। हालांकि मनचाही इच्छित चीज जो आप चाह रहे थे शायद वो ना मिले, पर यह है कि हाँ लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉपर्टी का आपको कोई वाहन भी आप खरीद सकते हो, ऐसा भी देखा जा सकता है। पर मैं यही कहूंगा कि भैया थोड़ा सा चीजों को सावधानी पूर्वक करिएगा, क्योंकि इस महीने ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो 10 रुपए की चीज है वो 12 रुपए की खरीद रहे हो, जो 15 की है वो 20 रुपए की खरीद रहे हो, यानी। और ये सब चीजें तब हो रही है जब आप जल्दबाजी में चीजों को करो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी सूचना भी है, एक अच्छी जानकारी भी है। विद्यार्थियों को पिछले महीने बहुत भटकाव हुआ, मन में अस्थिरता बहुत ज्यादा पैदा हो गई, टेंशन पैदा हो गई, एग्जाम के लिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बहुत तनाव इसलिए देखा गया क्योंकि आपके विद्या भाव के मालिक सूर्य देव ही केतु के साथ में पीड़ित अवस्था के अंदर आ गए थे। षष्टम भाव के अंदर हालांकि कारक होते हैं, ये रोग, रिपुअंता, रोग अंता, शत्रुअंता का निर्माण करते हैं। सूर्य देव अब केंद्र में आ जाएंगे। त्रिकोण का मालिक केंद्र में, नीच का बलिय रहेगा, परंतु केंद्र त्रिकोण राजियों की सृष्टि जरूर होगी। तो इस अवस्था के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा सूर्य के मंत्र का जाप करें। नीच अवस्था में सूर्य रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें और सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ्य देने का प्रयास करें। अगर हो सके तो आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए पंचमेश का आपकी राशि पर दृष्टिपात करना कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई के लिए चेतन बना रहा है। विद्यार्थियों को विद्या का लाभ हो रहा है और पढ़ाई में जो दिक्कत परेशानी है उसको भी ये सुधार रहा है। पर मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि लगभग 10 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक का जो टाइम है वो पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। 10 अक्टूबर में इसलिए क्योंकि बुध भी सूर्य के साथ में एक तो केंद्र में आ जाएंगे, मतलब सूर्य तो 17 तारीख में आएंगे, तो 17 तारीख के बाद तो और अच्छा हो ही जाएगा, परंतु 10 अक्टूबर के बाद, क्योंकि बुध हमारे बुद्धि के बहुत अच्छे कारक होते हैं,
तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता, पढ़ाई में समझने की क्षमता, चीज़ों को अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन कर पाना, बोल पाना और समझ पाना, ये सारी चीज़ें 10 अक्टूबर के बाद से अच्छी हो जाएंगी। इससे पूर्व भी ठीक है, परंतु सूर्यदेव 17 तारीख को चेंज होंगे, इसलिए 17 तारीख के बाद में ज़्यादा शुभ मुझे दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों के लिए। और आपको गणपति जी की आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। गणपति जी की आराधना में विशेष रूप से आप 21 दूर्वा के अंकुर एकत्र करके और बुधवार को गणपति जी को उनके चरणों में रख करके मस्तक टेक करके उनसे आज्ञा, उनसे प्रार्थना करें कि गणेश जी महाराज हमारी विद्या में विद्यार्थी, और विद्या देखो सब विद्यार्थी हैं, आप हम सब विद्यार्थी हैं, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, निरंतर पूरी जिंदगी हमें कुछ ना कुछ पढ़ना ही पड़ता है। तो यहाँ तो बहुत अच्छी बात है कि गणेश जी जब उनकी कृपा रहेगी तो विद्या जरूर हमें प्राप्त होगी। चलो आगे बढ़े और प्रेम प्रसंगों पर भी थोड़ा ध्यान देने। भैया ये लव के मैटर भी इतने ज्यादा खराब चलते हैं कि लोग इसके चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो भैया ऐसा मत करिए, करा कीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके साथ में, आपके पीछे माता पिता हैं, कोई भाई सौहार्द हैं, जो लोग कहीं ना कहीं आपका अच्छा चाहते हैं, आपके लिए ये चाहते हैं कि आप बहुत ग्रोथ करो, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं जिंदगी को एक जगह ला करके ना ब्रेक कर देती हैं, रोक देती हैं, और बड़ा इनमें बहुत दिक्कत होती है, बहुत समस्या होती है। व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, बस उसको एक ही चीज़ दिखाई देती है। प्रेम प्रसंगों के लिए भाई हमें ये दिखाई दे रहा है कि देखो शुक्रदेव केंद्र में रहेंगे। शुक्रदेव की स्थिति 12 अक्टूबर तक इतनी अच्छी नहीं है। 12 अक्टूबर को शुक्र महाराज चले जाएंगे अष्टम भाव के अंदर, तो प्रेम का कारक अष्टम में 12 तारीख को जाएगा। तो जाहिर सी बात है भैया 12 तारीख के बाद आपको प्रेम में दिक्कत हो सकती है, लव रिलेशन में खटास हो सकती है, आपका मानसिक तनाव सप्रेशन इस चीज़ को लेकर के बढ़ सकता है कि भैया वो बात क्यों नहीं कर रहे, उनसे हमारी बातें खराब क्यों हो रही हैं, वे हमारी बातों को गलत क्यों ले रहे हैं। कहीं ना कहीं अनजाना आपको एक डर लगा रहेगा कि आपका संबंध कहीं ना कहीं टूट ना जाए, इतना दूर ना चला जाए कि वो दोबारा आपसे बात ही ना हो। पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अक्टूबर तक शुक्रदेव यहाँ रहेगा, अगले महीने नेक्स्ट महीने फिर ट्रांजिट होगा शुक्र का, चिंता क्यों कर रहे हो। पर पंचमेश का सूर्यदेव का अच्छा होना आपके प्रेम में सपोर्ट, सहायता, एक दूसरे के प्रति जुड़ाव, ये देखा जा रहा है। तो जो डर है ना वो निरर्थक है, वो डरने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए आप डरे मत और आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं और आप ये समझते हैं कि भैया जो लोग इस समय दाम्पत्य जीवन को लेकर के कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन के लिए सप्तमेश शुक्र इस महीने रहेंगे अष्टम भाव के अंदर। 12 तारीख से पहले आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आपके दाम्पत्य में ये सुख का अनुभव करवाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी उसको दूर करवाएंगे, दाम्पत्य जीवन की कलह को दूर करवाने का प्रयास करवा सकते हैं। शुक्र प्रेम का, रोमांस का मुख्य कारक होता है, तो जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति प्रदान करेंगे। चाहे फिर आप कहीं स्थान पर भ्रमण करने के लिए चले जाए, चाहे अपने पार्टनर की मन मुताबिक कई सारी चीजों को करें, आपका पार्टनर भी इन चीजों में आपकी कुछ ना कुछ प्रशंसा कर सकता है और आपको उसकी सहायता करने से आपको धन लाभ भी होगा। यानी कि पार्टनर के भाग्य से आपको धन लाभ भी देखा जा रहा है, उसकी कुछ बातें आपको फायदे भी दे रही हैं। तो आप कुछ चीजों को मान लीजिए करें, सबको मना कीजिए। सूर्य की दृष्टि भी आपकी राशि पर रहेगी, तो कई बार आपका पार्टनर जिद करेगा कुछ चीजों के लिए आपसे। कई बार आपका पार्टनर थोड़ा गुस्सा भी दिखाएगा कि अगर आप वैसे नहीं मानते तो गुस्सा दिखा रहे, और उस चक्कर में आपको थोड़ा बहुत कह सुन सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, बट वे इतनी ज्यादा नहीं होगी, इतना खराब नहीं होगा माहौल, क्योंकि सप्तमेश सप्तम भाव के अंदर मौजूद रहेगा। और ये सब कुछ सपोर्टिव पावर में 12 तारीख तक ही है, क्योंकि 12 तारीख के बाद में फिर कहीं ना कहीं उपद्रव क्लेश मच सकता है। सूर्य रहेंगे सप्तम पर, सूर्य की गहनता रहेगी आपके सप्तम भाव पर, और शुक्र चले जाएंगे अष्टम में। तो भैया फिर ऐसा होगा कि अगर लड़ने लगे तो बचाने वाला तीसरा नहीं आएगा। इसलिए कम से कम इतना सोच करके चलिएगा कि हमें एक बोल रहा है तो एक शांत रहो, कि गुरुजी ने यह बात बताई थी वीडियो के माध्यम से। अगर ये ध्यान रहे तो 12 तारीख के बाद समझ जाइएगा, शांति रखनी है, बोलना चालना कम करना है, जहां लगे कि यहाँ से ज्यादा हो सकता है वहां से कल्टी मार करके अपना अलग बैठ जाओ, ये चीज समझनी है। और हाँ, आपको 12 तारीख के बाद ही शुक्र के मंत्र का भी जाप करना पड़ेगा, थोड़ा उपाय भी करना पड़ेगा, जैसे कि आप नहाने के पानी में इलायची या सौंफ डाल करके स्नान कर सकते हो। आप अपने खाने पीने में भी इलायची का, सौंफ का प्रयोग कर सकते हो। दूसरा, आप अपने इस वाले अंगूठे के जो ये शुक्र पर्वत होता है, इस भाग पर आप थोड़ा सा दही लगा सकते हो रात्रि के समय, और उसको ऐसे हल्के हल्के घर्षण कर सकते हो। इससे भी शुक्र हमारा बहुत अच्छा होता है, उसको बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। और वैदिक मंत्र तो भैया यही है कि ओम द्राम त्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करो, क्योंकि देखो शुक्र अष्टम में रहेगा, लग्जरियस भी चीजें भागेगी। पैसे का कारक, धन का कारक भी शुक्र है, तो पैसा की तरफ भागा दौड़ी आपकी 12 अक्टूबर तक जबरदस्त तरीके से रहेगी।
12 तारीख तक पैसा आपके पास आ रहा है, चाहे किसी भी रास्ते से आए, पर 12 तारीख के बाद आप प्रयास करके भी पीछे भागना चाहोगे तो अपने पास जो है उसको कहीं ना कहीं ना गवा दो, इस चीज का भी ध्यान रखना। तो आप पैसे को लेकर के डील करो, पैसे को लेकर के कुछ खरीदो या कोई भी पैसे से संबंधित निर्णय करो, मैं तो यही सलाह दूंगा कि 12 तारीख से पहले आपको करना है। उसके बाद में जैसा आपकी मर्जी, जरूरत भी होती है थोड़ा शुक्र का उपाय करते रहिएगा, सब कुछ ठीक रहेगा, दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आपका भैया भाग्य, करियर और व्यवसाय क्या दिखाया जा रहा है अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर का महीना ये कह रहा है कि भैया भाग्य से आपके देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति इस वर्ष की लगभग मिड पार्ट में, शुरुआत में ही आपके द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस के अंदर जा पहुंचे हैं शुक्र की राशि पर। शत्रु राशि पर हैं, परंतु मेष राशि वालों के लिए तो योग कारक रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि भी अष्टम भाव पर पड़ रही है, बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर भी पड़ रही है, और बृहस्पति की दृष्टि आपके रोग, रिपुण और शत्रु पर भी पड़ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर जीवन के इन 3 क्षेत्रों में तनाव है, जैसे कि आपका सपोर्ट खत्म है, आपको लोगों के द्वारा ज्यादा परेशान किया जा रहा है, आपको षड्यंत्रों के अंदर ढकेला जा रहा है, आपके खिलाफ लोग शत्रुगत परिस्थिति बना रहे हैं, आपको कोर्ट कचहरी मुकदमे को फेस करना पड़ रहा है, या फिर आपके कर्म स्थान पर नौकरी की छूटने की संभावना है, ज्यादातर सरकारी नौकरी जिनको है उन लोगों की भी नौकरी छूटने की संभावना बन गई। तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि यहाँ पर बृहस्पति आपकी सपोर्टिव पावर बना हुआ है। तो जितना आप बृहस्पति को अच्छा करने का काम करो, भी कुंडली के अंदर भी कई बार बृहस्पति कमजोर होता है, तो वहां बृहस्पति कमजोर होगा तो पता चलेगा कि आप इन चीजों में फंसते जा रहे हैं। तो आप इस समय एक बात का ध्यान रखो कि ज्यादा से ज्यादा गुरु के मंत्र का जाप करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु की आराधना करो, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, विष्णु चालीसा का पाठ करो, गुरुवार के व्रत करना प्रारंभ करो, या फिर गुरुवार को हल्दी का तिलक मस्तक पर लगाओ और केले को भी जल चढ़ाना शुरू करो हल्दी मिला करके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 3-4 दिक्कतें आपके साथ बड़ी चल रही हैं, ये गुरु ही उसको निपटवा दे, क्योंकि गुरु के अंदर वो सामर्थ्य होती है जो आपके ज्यादातर देखो त्रिक भाव के अंदर बृहस्पति की दृष्टि, षष्टम पर बृहस्पति की दृष्टि, अष्टम पर बृहस्पति की दृष्टि, और आपके केंद्र पर भी कर्म स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि। बृहस्पति अकेले बैठ करके आपके कई जीवन के कई सारे क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं, प्रभावित क्या, लाभान्वित कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा भैया बृहस्पति से लाभ ले लो। थोड़ा सा गुरु जो होता है ना, गुरु कई बार गुरु जब हमें कोई ज्ञान प्रदान करता है तो वो ज्ञान कभी धमका करके भी प्रदान करता है, कभी प्यार से भी प्रदान कर देता है। तो गुरु कौन है? बृहस्पति का जो कारकत्व है, वो जितने ऐसे लोग हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, वो सब बृहस्पति के कारकत्व के अंदर। गुरु का मतलब जो ज्ञान देता है, जो समझाता है, जो सिखाता है, वो हमारे पिता भी हैं, हमारे माता पिता भी हैं, हमारे गुरु भी हैं। हमारे करियर में कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो टाइम पर हमें चीज़ों को सिखाता रहता है, भैया उनका सम्मान करो। अपना कोई पुराने टीचर है, कोई अध्यापक, उनसे जाकर के 1-2 बार मिलो, उनके पैर छुओ, उनसे अपनी कोई परिस्थिति है उनसे सलाह लो कि मेरे साथ ऐसी दिक्कत चल रही है, गुरु जी आप बताइए क्या करें, क्या किया जाए। या फिर आप कुंडली देख पाते, क्योंकि गुरु ज्योतिष, ब्राह्मण, आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअलिटी, इन सभी चीजों का भी कारक होता है। अपने मन की कोई व्यथा है, किसी से नहीं कह पा रहे हैं, तो आप किसी स्पिरिचुअल गुरु से बात कीजिए, ज्योतिषाचार्य जी से बात कीजिए, वो आपको समझाएंगे कुंडली में क्या आपके ग्रह योग हैं, इसके कारण ऐसे आपके साथ में जीवन में तनाव है, समस्या है। और थोड़ा सा बृहस्पति को अच्छा करने के लिए आप अपने लीवर, खाने पीने की चीजों पर भी और अपने पेट पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु इन सभी चीजों का कारक होता है। अब पता चला उपाय तो दबके कर रहे हैं, परंतु सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मोटापे पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्या होगा कि बृहस्पति कहीं ना कहीं खराब होगा। तो बृहस्पति को अच्छा करने के लिए आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपके करियर पर तो बात करते हैं। भाग्य पर तो हमने बात कर लिया कि भाग्य तो आपका सपोर्ट दे रहा है, भाग्य कहीं हद तक अच्छा है, भाग्य की कृपा से आपको धन भी मिल रहा है इस महीने, आपकी सेविंग भी कुछ ना कुछ जुड़ रही है। और बृहस्पति धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ गाड़ी या मकान की तरफ आप कुछ जा रहे हैं, आपका दिमाग ऐसी चीजों में जा रहा है कि आप अपने लिए कुछ बड़ा प्लान करने का प्रयास करो, बस सेविंग नहीं आपकी हो पा रही। वो सेविंग अगर हो जाए तो झट से आप अपना काम कर दो और लोगों को दिखा दो कि हाँ भाई करे, बात ध्यान रखिएगा। ये लोगों के चक्कर में पड़ना ना बहुत बेकार है। आपको वो करो जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको सुकून मिलता है। कभी भी वो काम मत करना जो लोगों के चक्कर में आकर के आप करो कि लोगों को अच्छा लगे तो हमने कर दिया, या लोगों को दिखाना है इसको तो मैं दिखाऊंगा, नहीं। आप वो काम करो जो आपको अच्छा लगता है, वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। चलो इसके स्थान पर हम भाग्य पर आए, कर्म स्थान की बात करें। हाँ, सबसे बड़ी सूचना देखो, आपके कर्म स्थान के मालिक शनि महाराज अभी तक वक्र हैं, अक्टूबर में भी वक्र रहेंगे,
बहुत शीघ्र अगले महीने नवंबर में ये मार्गी होने वाले हैं। मार्गी होने के बाद इनका एक अलग से वीडियो आएगा, बहुत जबरदस्त वीडियो आने वाला है, वो जरूर देखिएगा। शनि महाराज जब मार्गी होंगे उसका क्या प्रभाव मिलेगा मेष राशि, क्योंकि शनि अगर किसी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इस समय, जिस समय शनिदेव की फिलहाल गोचर में स्थिति चल रही है, तो वो एकमात्र 12 राशियों में से मेष राशि बनती है, केवल मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना बहुत शुभ है, पर अक्टूबर में अभी भी वक्र रहेंगे, तो कर्म स्थान पर अभी भी आपका मन उच्चाटित हो रहा है। मन में काम के प्रति कहीं ना कहीं द्वेष उत्पन्न हो रहा है, काम छोड़ दें, काम अच्छा नहीं लग रहा, बॉस बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, हमारा तो ट्रांसफर भी नहीं हो रहा, बॉस भी कहीं नहीं जा रहा, काम में कुछ सीखने के लिए भी नहीं मिल रहा, ऐसी चीजें आ रही 10 प्रकार की कि मन ऐसा हो रहा है कि अगर शनिदेव की स्थिति यहाँ पर बन गई तो ये नौकरी ना छोड़ पाए, और नौकरी नहीं छूटेगी। कर्म स्थान के कार्य भी कर्म स्थान का फल महाराज कर रहे हैं शनि महाराज, क्योंकि शनि वक्र होकर के आपके दशम का फल कर रहा है, तो दिन प्रतिदिन आपको उन्नति ही प्रदान करेगी। इस अक्टूबर के महीने की बात करें तो कर्म स्थान के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी पेशावर जीवन में थोड़ा बहुत तनाव रहेगा। मंगल 20 अक्टूबर के बाद शत्रु राशि को देखेगा, मंगल की दृष्टि के कारण थोड़ी सी समस्या आपको, एग्रेशन, गुस्सा, जिद, काम ऐसे करूंगा, अपने हिसाब से करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, बॉस अपने हिसाब से काम कराना चाहेगा, नहीं ऐसे करो, इस तरह से करो, ये वो, तो यहाँ आपको एक दूसरे के साथ तालमेल बनाने में थोड़ा असमंजस हो सकता है। उसके लिए मंगल के जो उपाय हमने बताए वो कीजिएगा। लाल रंग का पुष्प सीधे तरीके से, कनेर का फूल होता है, लाल रंग का फूल होता है, मंगलवार को ले जाकर हनुमान जी के चरणों में रख के आ जाना है, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेना है, उनको कह देना है कि हनुमान जी महाराज आप ही सब कुछ हो, आप ही जानते हो कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी दिक्कत परेशानी को दूर करो। तो नौकरी के करियर में ये सारी दिक्कतें दूर कर देगा। हाँ, इस महीने कर्म स्थान पर एक तो मंगल का प्रभाव दिखाई दे रहा है, बृहस्पति का भी प्रभाव दिखाई दे रहा है, और इसी के अलावा अगर देखा जाए तो शनि महाराज का प्रभाव नहीं, हाँ ये ज्यादातर 2 ग्रहों का, सूर्य और मंगल का प्रभाव। तो भैया ये तो दोनों ग्रह आपके लिए अनुकूल है, दोनों ग्रह आपके लिए अच्छे हैं, मंगल भी और सूर्य भी, दोनों ही ग्रह आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फल करने वाले हैं। तो ऐसे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जितनी भी दिक्कतें आपके साथ में फैली हुई हैं, ये अक्टूबर के महीने में कई हद तक ये सॉल्व ही होंगी, ठीक ही होंगी। उपाय जरूर आपको करना चाहिए। बिजनेस और व्यापार की बात करें और नौकरी की प्राप्ति के अवसर की बात करें तो नौकरी प्राप्ति में मुझको ये लग रहा है कि जब शुक्र आपके केंद्र में आएगा, शुक्र सप्तम में आएगा, क्योंकि दशम भावम भावित सूत्र के अनुसार शुक्र 10 अक्टूबर के बाद आपकी नौकरी का योग बना रहा है, प्रबल योग बन रहा है आपका, और आपके व्यापार में भी तरक्की दिखा रहा है। तो जो भी लोग नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि 10 अक्टूबर के बाद निश्चित तौर पर आपकी नौकरी लग सकती है, पर संभावना 29 अक्टूबर तक रहेगी, या फिर क्योंकि बुध तो उस समय सप्तम में रहेगा, शुक्र महाराज चले जाएंगे आपके 12 अक्टूबर को अष्टम भाव के अंदर। देखो यहाँ पर 2 चीज हो गई, बुध महाराज की स्थिति के अनुसार बुध चातुर्यता, वाणी, समझदारी, कम्युनिकेशन इसका अच्छा है। तो अगर आपका कोई भी इंटरव्यू है, कोई भी अगर आप लोगों से बात संवाद करते हो तो उसमें 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा देखा गया, पर शुक्र कहीं ना कहीं 12 अक्टूबर को ही अष्टम में चला जाएगा। तो शुक्र सप्तम भाव का कारक है, तो 12 अक्टूबर से पहले कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। 12 अक्टूबर तक, 12 अक्टूबर में शुक्र महाराज आपके अष्टम में चला जाएगा, तो आपको पूरा ही महीना ऐसा दिखाई दे रहा है कि नौकरी के लिए प्रयास अपनी तरफ से ज्यादा देखो। और दूसरा, आपको तो शुक्र के मंत्र का जाप करना ही करना है। दूसरा क्या करें, शुक्रवार को कोई भी सफेद रंग की चीज, या फिर एक काम कीजिए, एक कपड़ा लीजिए, उसमें इत्र लगाइए और उसको आप शुक्रवार में किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास में रख करके आ जाइए, वहीं पर उनके चरणों में चढ़ा दीजिए, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर बात करें व्यापारी वर्ग की, तो व्यापारी वर्ग के लिए भी यहाँ पर 12 अक्टूबर तक बहुत अच्छा है। 12 अक्टूबर तक कोई आपको बड़ी खबर आ सकती है, व्यापार में बढ़िया लाभ हो सकता है, कोई डील फाइनल हो सकती है। पर 12 अक्टूबर के बाद आप देखोगे कि उल्टा आपका ही खर्चा हो रहा है, छोटी मोटी चीजों में नुकसान भी हो रहा है। आप देख पा रहे हो कि आपको किसी चीज को लेकर के तनाव पड़ रहा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, महालक्ष्मी नारायण की कृपा आपको लेनी पड़ेगी और साथ ही भगवान विष्णु की भी आराधना करनी पड़ेगी। तो यहाँ इन सब चीजों को देखते हुए अक्टूबर माह में आपको क्या उपाय करने श्रेष्ठ रहेंगे, सब हमने बता दिया है आपको। फिर भी एक बार थोड़ा सा जान लो कि मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करो, मंगल के बीज मंत्र का जरूर जाप करो, राम प्रेम से भूमाय नमः। शुक्रवार को सफेद रंग की चीजें का दान करो, पर कब करना है, 12 अक्टूबर के बाद, ठीक है। और बाकी शनि महाराज के मंत्र का जाप करो ही करो, शनि चालीसा का पाठ करो, हनुमान चालीसा का भी करते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक बहुत जरूरी सूचना आपको मैं प्रदान कर देता हूँ कि आश्विन मास में
बहुत शीघ्र पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। ये पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है मित्रों, क्योंकि इसमें जिन लोगों के ऊपर भी पितृदोष है उन लोगों की पितृदोष की निवृत्ति हो जाती है बहुत ही साधारण तरीके से। अब हम जैसे कुंडलियां देखते हैं तो 90% कुंडलियों के अंदर निकलता है पितृदोष, और कई बार कुंडलियों में भी नहीं होता तो लोगों के समस्या का कारण ही पितृदोष होता है। अब पता चला आप कर रहे हो सूर्य का उपाय, चंद्रमा का उपाय, मंगल का, बुध का, बृहस्पति, शुक्र, शनि, आप ग्रहों के उपाय करने में लगे हो, पर वास्तविक जो दिक्कत है वहां पर आपकी नजर नहीं जा रही, वो कारण बनता है पितृदोष। तो पितृदोष की निवृत्ति बहुत साधारण तरीके से आश्विन मास में हो जाती है, पितृपक्ष में हो जाती है। दूसरा, कई लोग पितृ पूजा नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ ये हमारे सनातन धर्म का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सनातन धर्म के हमारे जितने भी पुराण हैं, शास्त्र हैं, ये फोर्सफुली हमें कहते हैं कि भैया पितरों का यजन करो, पितरों की पूजा करो। अगर पितृ की पूजा नहीं करी तो कितने भी ग्रहों के, देवताओं के, इष्ट देवता के, कुल देवताओं के, कितने भी देवताओं के मंत्र जप कर लो, वे निरर्थक हैं, उनका कोई भी लाभ नहीं है। सबसे पहले पितृ पर होना चाहिए। जब शादी विवाह होती है तो माता सबसे पहले किनको पूछती है बताइएगा? पितृ देवता को पूछती हैं, घर में पितृ का आगमन कराती हैं। जब नए घर में प्रवेश करते हैं तो वहां किसकी पूजा होती है? वहां पितृ की पूजा सर्वप्रथम होती है। सबसे पहले लक्ष्मी गणेश जी की भी बात, उससे पहले पितृ देवता की यहाँ पर पूजा होगी, तब जाकर के सब देवताओं का यजन होगा। तो पितरों की कृपा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और पितृ दोषी सबसे ज्यादा लोगों पर। पितृ के लिए ना करें तो क्या, तो बताया गया कि श्राद्धम ने कुरुते मोह तस्य रक्तम विबंधते, कि अगर हम श्राद्ध नहीं करते, यानी श्रद्धा से जो पितरों के लिए क्या वो सब श्राद्ध है, अगर हम श्राद्ध नहीं करते तो वे पितृ हमारे रक्त का पान कर अपनी शुद्धा, अपनी भूख और प्यास को बुझाते हैं। ये आपने तो उनको दिया नहीं, जब आपने नहीं दिया तो उनको तो कहीं ना कहीं से लेना है। अगर आप अपने शरीर को भोजन ना दें तो आपका शरीर क्या करेगा? आपके ही मांस को, आपके ही रक्त को पीना शुरू कर देगा और आपका वजन धीरे 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 घटना शुरू हो जाएगा। सेम प्रक्रिया उनके साथ में भी होती है। आप उनको नहीं दोगे तो वे आपका ही ग्रहण करेंगे, आपसे ही ग्रहण करेंगे, और बदले में क्या देंगे? तनाव, संघर्ष, दिक्कत, परेशानी, कार्य में प्रमोशन नहीं, रुकावट, इतनी सारी रोग दे देंगे, समस्याएं आ जाएंगी, संतान उत्पन्न नहीं होंगे, विद्या में रुकावट आ जाएगी, कार्य रुक जाएंगे, वो सब कुछ उनकी कृपा है। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आगे बढ़ती चली जाती हैं। कई लोग पितरों के नाम के बड़े बड़े भंडारे करते हैं, इसलिए करते हैं पितृ महाराज खुद देते हैं उनको। तो यहाँ पर हम ये विचार कर रहे हैं, जिन लोगों की व्यवस्था है ये लोग आप आसपास ब्राह्मणों के पास जाइए, पंडितों के पास जाइए, अपनी खूब विधि विधान से पितृ दोष की शांति करवाइए। जिन लोगों का नहीं है उन्हें बहुत सूक्ष्म रूप से मैं चीज बताना चाहता हूँ। एक ऐसी पूजा होती है ऑनलाइन भी, आप उसको बड़े ही आराम से अपने घर बैठे विधि अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हो। तो हमारा बस थोड़ा सा प्रयास है कि आप वो पूजा कर लें, विधि विधान से आपकी पूजा हो जाए। पर वो पूजा करने का तो क्या तरीका है, कैसे आप करोगे, क्या सामग्री चाहिए, क्या व्यवस्था है, क्या दक्षिणा होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में होंगी। उसके लिए हम व्यवस्था बना रहे हैं कि हम जैसे वीडियो कॉल पर या जूम मीटिंग पर या गूगल मीटिंग पर, इन सब चीजों पर होता है ना कि लोगों को करवा देते हैं, बता देते हैं, उस प्रकार से व्यवस्था बनाएं और आप अपने घर बैठ करके अपने पितरों की पूजा करें। अब उसकी क्या तारीख है, क्या उसकी सामग्री है, क्या उसकी दक्षिणा है, ये सब चीजें तो व्यवस्था बना करके ही बताई जा सकती है। तो उसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ये लिखकर भेज सकते हैं। और देखो एक बात सुनना, जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, पितरों के लिए पूजा देख रहे हैं, पितरों को, तो क्या पता आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं ये दोष हो, और अगर नहीं भी है तो भी पितृ प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। पितरों की प्रसन्नता के लिए आप निश्चित तौर पर यजन कर सकते हो, और इससे आपको लाभ ही होगा, नुकसान की कोई संभावना नहीं है। तो पितृ, क्या पता आपके दिमाग में मेरी वाणी के द्वारा ये डाल करके अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए आप ये कार्य करो। ये बहुत सौभाग्यशाली लोग होंगे जो मेरी ये वाली चीजें, इसीलिए मैंने वीडियो के लास्ट में वाली बात बोली, नहीं तो शुरू में बोल सकता था। लास्ट में बोलने का ये कारण है कि जो लोग अब तक बने, आप हमारी फैमिली, अपना परिवार हो, और हम अपने परिवार को साथ में लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो जरूर निश्चित तरीके से आप हमें व्हाट्सएप करिएगा, जैसे भी होगा व्यवस्था बनेगी आपको बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बनेगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहेगा। ओम श्री विद्याय।